हेलो फ्रेंड्स, देखो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह से सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के पूरी की पूरी यूनिट आप 10 मिनट में किस तरह से तैयार कर ले। यूनिट फर्स्ट 10 मिनट में कंप्लीट करने का तरीका। आपको पता है यूनिट फर्स्ट से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 20 मार्क्स आप 10 मिनट में किस तरह से तैयार कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो तो कंपलसरी है। जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे टॉपिक करें। पहले वाले जो चैप्टर है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आप उसको कर लीजिए 4 नंबर के लिए। ठीक है, फिर कुछ थ्योरी है, उन थ्योरी में से 4-5 थ्योरी हैं, जैसे जीन पियाजे की, कोहल्सबर्ग की, पेरेंटिंग स्टाइल, मीडिया, हाइब्रिडिटी। ठीक है, और आपके पास एक है आपका इरिक्सन थ्योरी। तो इनमें से आप मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, 1-2 को आप छोड़ भी देंगे तो आपके पास जो है ऑप्शन रहेगा उसमें से करने का। तो जैसे हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे, ठीक है, कोहल्सबर्ग, ठीक है, और आपके पास पेरेंटिंग स्टाइल और इरिक्सन। ठीक है, तो इरिक्सन थ्योरी, ये 4 थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। इन 4 में से एक थ्योरी आपके पास आएगी। मीडिया वाला आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, हाइब्रिडिटी वाला भी आप नॉर्मल कर सकते हैं, हेरिडिटी जो होती है हेरिडिटी भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन उनकी आपको जरूरत नहीं है फिर पढ़ने की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं इन चारों चीजों को आप किस तरीके से याद करेंगे, याद करने के निमोनिक्स बता रहा हूँ आपको। निमोनिक्स आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस हेडिंग किस तरह से याद रखें। मेन है हेडिंग आपकी सही होगी तो आप उसमें लिख भी देंगे। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे के बारे में आप लिख लो कि SP शर्मा क्लासेस फाउंडेशन। ठीक है, SP शर्मा क्लासेस फाउंडेशन। ठीक है, ये जो है जीन पियाजे ने बनाया, जीन पियाजे ने SP शर्मा क्लासेस फाउंडेशन बनाया। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जान जाएंगे SP शर्मा क्लासेस फाउंडेशन किसने बनाया है, जीन पियाजे ने। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जीन पियाजे के बेसिकली 4 स्टेज थे, तो उन 4 स्टेज के बारे में आप यहाँ से समझ जाएंगे। S4 होता है सेंसोरी मोटर। ठीक है, सेंसोरी मोटर यानी सेंसर से काम करने वाला। बच्चा छोटा अवस्था में होता है सेंसर से। मैं यहाँ पे केवल निमोनिक्स बताऊंगा, बाकी मैं पहले वीडियो में आपको डिस्कस कर सकता हूँ। मतलब होता है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो है आप इसको छोड़ देंगे, SP शर्मा को छोड़ देंगे, यहाँ पे आप क्लासेस पे आएंगे। ठीक है, तो क्लासेस का C जो होते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, फाउंडेशन में आप F को लेंगे यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये आपका जीन पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो गई। सेंसोरी मीटर, ठीक है, और प्री ऑपरेशनल, कंकरेंट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन आपको पढ़ना है, यानी जीन पियाजे ने SP शर्मा क्लासेस फाउंडेशन को बनाया। अब आप कोहल्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि कोहल्सबर्ग की क्या थ्योरी थी। कोहल्सबर्ग ने 3 स्टेज दी थी, इसने 4 स्टेज दी थी। कोहल्सबर्ग ने 3 स्टेज दी थी, 3 में 2-2 थी। इसके अंदर पहले में 6 स्टेज हैं, सब स्टेजेस हैं, और इसमें 2 सब स्टेजेस हैं, बाकी में एक एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हर में 2-2 स्टेज दी थी, तो आपके पास टोटल 6 स्टेज बन जाती है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे जैसे प्रियंका चोपड़ा आजकल हेयर स्टाइल के लिए उसके काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख लेंगे प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर ग्लोरियस एंड सुपर्ब थी। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर ग्लोरियस और सुपर थी। तो यहाँ पे जो भी पी है, तो पी का मतलब है यहाँ पे प्री कॉन्वेंशनल।
ठीक है। सी का मतलब है कॉन्वेंशनल, ठीक है। और यहाँ पे ये पिक्चर का जो पी है इसका मतलब है आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल। तो ये 3 स्टेजेस इसमें बताई गई थी, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास आई है उनके बारे में आपको समझना है वो कौन कौन सी थी। तो मैं अभी इसमें रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर ग्लोरियस एंड सुपर, ठीक है। तो आपने पीसीपी तो समझ ही लिया है, मेन 3 स्टेज। अब सब स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो जो सब स्टेजेस आपको बात करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। सब स्टेजेस की बातें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से आपको करनी है उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। प्रियंका चोपड़ा की जो हमने यहाँ पे स्टेजेस की बात करनी है। तो यहाँ पे जो ये पिक्चर लिखा हुआ है, पहले वाला पिक्चर है, इस पिक्चर से पहली स्टेज की जो 2 सब स्टेजेस हैं वो आपको पता चल जाएगी, यानी पनिशमेंट, पी फॉर पनिशमेंट, ठीक है। और दूसरी सब स्टेज होती है पी फॉर पनिशमेंट और आई फॉर यहाँ पे बनेगा इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, आई फॉर इंस्ट्रूमेंटल। फिर ग्लोरियस है, ग्लोरियस में जी का मतलब होता है गुड बॉय और गुड गर्ल, ठीक है। ये फिर आपके पास जो है इसके बाद जी का मतलब ये हो गया, यहाँ पे एल है, एल का मतलब है लो एंड ऑर्डर, लो एंड ऑर्डर। फिर इसके बाद है सुपर, ठीक है। सुपर में एस का मतलब है सोशल, ठीक है, जो सोशल कंट्रोल करते हैं, तो सोशल कंट्रोल से रिलेटेड हो गया। यू का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। तो पिक्चर ग्लोरियस सुपर से ही आपके 3 सब स्टेजेस आ गए और प्रियंका चोपड़ा पिक्चर की पिक्चर से आपके पास 3 मेन स्टेजेस आ गए। तो ये आपका कोहल्सबर्ग का सिद्धांत हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में अगर आप देखेंगे तो पेरेंटिंग स्टाइल में आप अप्पू घर जैसे जानते हैं वो कर लेंगे। पेरेंटिंग घर से रिलेटेड है तो आप शॉर्ट में अप्पू घर समझ लेंगे। अप्पू की स्पेलिंग वैसे अप्पू ये होती है, अप्पू घर जैसे दिल्ली में आप देखने भी जाते हैं अप्पू घर, लेकिन आप ये अप्पू की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा चेंज करके AAPU कर देते हैं, ठीक है, अप्पू घर हो गया। तो इसमें आपके पास जो पेरेंटिंग स्टाइल की 4 वे होते हैं, स्टाइल है, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे पहले वाला ए है उसका मतलब है ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन। दूसरा ए है उसका मतलब है ऑथोरिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पी है इसका मतलब है परमिसिव, ठीक है। और लास्ट वाला है उसका मतलब है अनइन्वॉल्व, यू का मतलब अनइन्वॉल्व, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएंगे ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव और इन्वॉल्व। जो ऑथोरिटेरियन है, ठीक है, इसका मतलब देखो शुरू में हाई को लेकर चलेंगे आप, 2 हाई और फिर 2 लो, इस तरह से आपको करेंगे। ऑथोरिटेरियन का मतलब है पेरेंट जो है हाई डिमांड करते हैं, ठीक है, हाई डिमांडिंग पेरेंट है बच्चे से, लेकिन वो जो है लो रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसका मतलब है हाई डिमांडिंग यहाँ पे भी हो जाएगा, हाई रेस्पॉन्सिव, ठीक है। यहाँ पे लो डिमांडिंग, ठीक है, और हाई रेस्पॉन्सिव। और यहाँ पे अनइन्वॉल्व आप जान ही रहे वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, तो लो डिमांडिंग और लो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल है, चारों आपके कंप्लीट हो गए अप्पू घर के, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो इरिक्सन की थ्योरी है। इरिक्सन की थ्योरी को आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया था आप ताइजी याद करेंगे, ठीक है। ताइजी जो है यहाँ पे I4 का मतलब है आई को 4 बार लेना है, तो यहाँ पे जो आपको लेना है TAI 4 बार लिखना है, ठीक है, I 4 बार लिख के फिर GE लिखना है, ताइजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका T का मतलब होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट,
ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहली चीज ट्रस्ट से पैदा होगी। जब आपके पास ट्रस्ट आ जाएगा तो आपको कुछ विश्वास होगा, तो विश्वास मतलब ऑटोनॉमी। एंड सेम वर्सेस करेंगे यहाँ पे, वर्सेस सेम एंड डाउट्स, कुछ डाउट्स भी हैं। ठीक है, जब आपके पास ट्रस्ट है, ऑटोनॉमी है, तो आप किसी काम को पहले शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद में, जैसे आप समझते हैं, आप कंपनी में जाते हैं, इनिशिएटिव करते हैं किसी चीज का, फिर कंपनी में आपकी प्रोग्रेस होती है तो आपका नाम बनता है। तो पहले आपने इनिशिएटिव करा, फिर इंडस्ट्री के अंदर आपका नाम बना। नाम मतलब आपकी आइडेंटिटी बनी। ठीक है, उससे आपकी आइडेंटिटी बनी तो आपका नाम बन गया, तो आप इंटीमेसी होगी। ठीक है, आपने शादी करी, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई, तो इंटीमेसी आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आपके बच्चे होंगे, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आएगी, तो जनरेटिव। फिर उसके बाद लास्ट में ईगो इंटेग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस जो होता है आपके पास गिल्ट होता है। अगर आप इनिशिएटिव नहीं कर पाए तो गिल्ट होगा। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस जो होगा आपके पास रोल होगा। इंडस्ट्री में आपको रोल दिया जाएगा तो रोल कंफ्यूजन। ये वाली चीजें जो है इसके अपोजिट होती है, ये पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव। अगर कोई काम होता है, सक्सेस मिलती है तो ये होगा, अनसक्सेस के केस में ये होगा। आइडेंटिटी आपकी होगी नहीं तो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी। जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर इन्फिनिटी होगी पहले यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी से रोल बनेगा, फिर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रोल बनेगा। इंडस्ट्री के साथ आपकी इंफेरियरिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रोल होगा, रोल का कंफ्यूजन आ गया। या तो आप इंटीमेंसी होंगे या आपके पास आइसोलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर नहीं कर पाए बच्चों की तो स्टेशनेशन होगा। ईगो के वर्सेस डिसअपियर, अगर आप काम नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो डिस्पेयर होगा। ठीक है, तो ये तो आप ताइजी से आपने याद कर लिया। अब इनका काम क्या होता है आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनके बारे में बताना, जो दो दो लाइन आपको लिखनी। ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर में आता है। ठीक है, तो आपको क्या इस तरह से याद रखना है, तो आपको रखना है, हाँ वसीम, पता चला, ठीक है, मेरे फ्रेंड के लव, केयर एंड विजडम के बारे में, विजडम के बारे में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इरिक्सन का पूरा हो गया, ताइजी, हाँ वसीम, पता चला, मेरे फ्रेंड लव, केयर एंड विजडम के बारे में। तो देखो हाँ है यहाँ पे, हाँ से होप हो गया। वसीम है, वसीम से मतलब डब्लू विल हो गया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद है पता। ठीक है, तो पी से पर्पज आ जाएगा। ठीक है, चला से सी है, तो यहाँ से कंप्लीटनेस आ जाएगी। कंप्लीटनेस आप पढ़ेंगे। फ्रेंड से फ्रेंडलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये फ्रेंडलिटी भी आप बोल सकते हैं। फिर आपको ऐसे ही लिखना है आगे, लव हो गया, ठीक है, केयर होगी और विजडम हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से, ताइजी, हाँ वसीम, पता चला, मेरे फ्रेंड लव, केयर एंड विजडम के बारे में, ये आपका इरिक्सन का निमोनिक्स हो गया। तो आप इस तरह से निमोनिक्स याद कर लेंगे। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको चार थ्योरी मैंने बता दी है, आप किस तरह से इन चार थ्योरी को 10 मिनट में याद कर लेंगे। पेपर में जाने से पहले एक बार कर लीजिए। 20 नंबर आपके हैं, इसमें से 20 में से आपको 15 से 16 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।